जादुई समुद्री मछली। एक छोटा गांव समुद्र के किनारे बसा है। मोहन अपनी पुरानी नाव पर मछली पकड़ने जाता है। उसका परिवार गरीब है और उसका गुजारा मछलियां बेचकर होता है। सुबह का समय मोहन समुद्र में जाल डालता है। हे भगवान, आज कुछ अच्छी मछलियाँ पकड़ी जाएं ताकि सुमन और बच्चों का पेट भर सके। मोहन का जाल खाली निकलता है। वो निराश हो जाता है, लेकिन अंतिम बार जाल फेंकते ही कुछ भारी चीज उसमें फंसती है। मोहन जाल खींचता है और देखता है कि उसमें एक चमकदार नीली मछली है। मछली का रंग अद्भुत है और उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। मोहन मछली को निकालने की कोशिश करता है। तभी मछली बोल पड़ती है, मोहन, मुझे छोड़ दो। मैं साधारण मछली नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे जीवन दान दिया तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। तुम बोल सकती हो? क्या सच में मेरी मदद करोगी तुम? हाँ, लेकिन ध्यान रहे, मेरी शक्ति का उपयोग लोभ और स्वार्थ के लिए बिल्कुल भी मत करना। मोहन मछली को छोड़ देता है। मछली समुद्र में डूब जाती है और कहती है कि जब भी उसे जरूरत हो वो समुद्र के पास आकर उसका नाम ले। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तब तुम समुद्र के पास आकर मेरा नाम लेना। मोहन खाली हाथ घर लौटता है। सुमन उसे देखती है और गुस्से में बोलती है, मोहन, आज भी कुछ नहीं लाए? ऐसे कैसे घर चलेगा? बच्चे भूखे हैं। सुमन, धैर्य रखो, मुझे लगता है हमारी किस्मत बदलने वाली है। मोहन समुद्र के किनारे जाता है। और नीली मछली को बुलाता है। मछली प्रकट होती है। मुझे थोड़ी मछलियाँ चाहिए ताकि मैं बाजार में बेच सकूं और घर चला सकूं। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अगले ही पल मोहन की नाव मछलियों से भर जाती है। वो खुशी खुशी घर लौटता है। मोहन की सफलता से सुमन खुश होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में और ज्यादा पाने की इच्छा जागने लगती है। मोहन, अगर वो मछली हमारी इतनी मदद कर सकती है तो क्यों ना हम उससे बड़ा घर और धन मांगे। सुमन, हमें सिर्फ उतना ही मांगना चाहिए जितनी जरूरत हो। ज्यादा लालच ठीक नहीं। सुमन की बातों से प्रभावित होकर मोहन फिर से मछली को बुलाता है और बड़ा घर मांगता है। मछली उसकी इच्छा पूरी कर देती है। मोहन का भाई धीरज, जो गांव में रहता है, मोहन के बदलते हालात देखता है। फिर वो मछली के बारे में जान जाता है और उसे अपने फायदे के लिए उपयोग करने की योजना बनाता है। भैया, मुझे भी उस मछली से मिलाओ ना। अब मैं भी अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ भैया। धीरज, वो मछली खास है, लेकिन याद रखना उसकी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। धीरज मोहन के साथ समुद्र पर जाता है और मछली को बुलाता है। वो मछली से अनगिनत सोना और गहने मांगता है। मछली उसकी इच्छा पूरी कर देती है। धीरे धीरे सुमन और धीरज मछली से और अधिक मांगने लगते हैं। मछली को बार बार परेशान किया जाता है। इससे समुद्र और मछली क्रोधित हो जाते हैं। मोहन, मैंने तुमसे कहा था मेरी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसकी सजा मिलेगी। समुद्र में बड़ी लहरें उठती हैं। मोहन का नया घर पानी में बह जाता है। धीरज का सोना भी गुम हो जाता है। मोहन समुद्र के किनारे खड़ा होकर मछली से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने लोभ में आकर अपनी सीमा पार कर दी। अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस मेरे परिवार को बचा लो। तुम्हारी सच्चाई और पश्चाताप देखकर मैं तुम्हें एक आखिरी बार मौका देती हूँ, लेकिन याद रखना, अब कभी लोभ मत करना। मछली मोहन के परिवार को सुरक्षित करती है, लेकिन उसे फिर से साधारण जीवन जीने के लिए छोड़ देती है। मोहन और उसका परिवार फिर से अपनी पुरानी झोपड़ी में लौट आते हैं। वो मेहनत से मछलियाँ पकड़ता है और सच्चाई से जीवन जीने लगता है।